फिर आते हैं हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। इस जगह पे आके रेट, टैक्सेस एंड चार्जेस के ऊपर आके हमने क्या करना है, टैक्स की वैल्यू यहाँ लिख देनी है 14181 की। और जो हमारा एक्सपेंस हुआ है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस, एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर कि आपके पास डिटेल है अलग अलग बनी हुई है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रैवलिंग की, गैस की, टेलीफोन की, मेडिकल की, एजुकेशन की, तो अलग अलग भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लमसम इस जगह पे आके पूरे साल के अंदर आपने कितना खर्चा किया, आपने यहाँ आके वो वैल्यू मेंशन कर देनी है। ये हमने लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर दें। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर दिया, इसको टोटल 684,491 ये आ गया। फिर हमने क्या करना है, पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर आना है। अब हमने देखना है कि हम हमारे एसेट्स के अंदर क्या चेंजिंग हुई है। बैंक के अंदर पैसा 30 जून के अंदर क्या आपके पास बैलेंस था, आपने वो मेंशन करना है। ठीक है, पहले तो अगर कोई नया एसेट खरीदा है वो आप मेंशन करेंगे। तो हम सबसे पहले, अगर आपने कोई बैंक नया अकाउंट खुलवाया है बैंक का, आपने वो मेंशन करना है, उसका नाम लिख दें यहाँ पे। ठीक है जी, और उसके अंदर कितना बैलेंस है, अब कितना बैलेंस अवेलेबल है 30 जून के अंदर, जो वैल्यू आ रही होगी वो आपने मेंशन कर देनी है। और जो पुराना आपका बैंक है उसके अंदर 30 जून में क्या बैलेंस आ रहा है वो भी आपने यहाँ मेंशन कर देना है। कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा कैश के अंदर जो आपके पास यानी कि चेंजिंग हुई है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। सही है, उसके बाद आपने आना है रिकंसिलेशन के ऊपर। रिकंसिलेशन के ऊपर आने के बाद आपने इस जगह पे जो है अपनी नॉर्मल टैक्स की सैलरी जो है आपने यहाँ लिखनी है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट आपने यहाँ लिखनी है। तो कहाँ से लेंगे ये भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, वैसे आपको पता होगी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। देखिए, नॉर्मल जो टैक्स की वैल्यू है वो ये है, इधर से कॉपी कर लें, आप इसको कॉपी करें और रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स के ऊपर आए। ये आए, आप इस जगह पे आके पेस्ट कर दें इसको 1167,235 कैलकुलेट कर दें इसको। और दोबारा कंप्यूटेशन के ऊपर आए और देखें यहाँ पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट आ रहा होगा 83365, इसको कॉपी करें, नेट एसेट्स के ऊपर आए, इस जगह पे आके आपने इसके नीचे नॉर्मल टैक्स के बाद देखें लिखा होगा डिक्लेयर इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है, इस जगह पे आके पेश कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर दें। देखें जी, रिकंसिलेशन एसिड जो है नीचे रिकंसिलेशन का जो आ रहा होगा वो जीरो आ रहा होगा। ठीक है, ये जीरो हो गया, तो ये पूरा इसकी रिकंसिलेशन हो गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आना है वेरिफिकेशन के ऊपर। वेरिफिकेशन के ऊपर आके आपने जो है देखें, अगर आपको कोड याद नहीं है, भूल गए, तो आपने क्या, परेशान नहीं होना, इसको एक बार सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज कर दें। इस जगह पे लिखा हुआ है चेंज पिन, इस जगह पे आए, एक नई पिन जनरेट कर लें यहाँ से। ठीक है, ओके करें, ये पिन हो गई आपकी। नो अपडेट स्कोर कर दें, इस जगह पे आए, एडिट करें दोबारा से, वेरिफिकेशन के ऊपर आए, वेरिफिकेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अपनी पिन मेंशन कर दें वेरीफाइड के। ठीक है जी, ये हमारी पिन वेरीफाई हो गई।
एट्रीब्यूट पे आए और स्टेटस जो है इधर आके आपने रेसिडेंट स्टेटस रेसिडेंट कर देना। अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो आपने नॉन रेसिडेंट पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने रेसिडेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस जगह पे आने के बाद इसको दोबारा इधर आए डेटा पे और कंप्यूटेशन पे आए। देखें आपका जो अमाउंट है वो रिफंडेबल आ रहा होगा, देखा रिफंडेबल अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और इधर आके आपने क्या करना है, सेव, इसका प्रिंट निकाल लें, इसको एक बार चेक कर लें अपने तौर पे। चेक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना। डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सबमिट हो गया। उसके बाद आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो इसको सबमिट करने से पहले दिल की तसल्ली के लिए इसको अच्छे से चेक कर लें, अपनी फिगर्स टैली कर लें जो आपने डिटेल बनाई होगी, ताकि मैच हो जाए। रिकंसिलेशन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि इधर जीरो आ रहा हो तो आपने कोई गलती नहीं की होगी। ठीक है, आप अपने तौर पे इसको तसल्ली करके पहले चेक करके उसके बाद सबमिट की बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। ये देखें, ये ड्राफ्ट कॉपी है, इसको हम एक नजर देख लेते हैं। सैलरी को टैली कर लें अपनी फिगर से, इतनी की टोटल ये है और एग्जम्प्टेड ये बन गई 23, 34 और 345। ठीक है, और 345 नहीं बल्कि 300, इसमें 350 का टैक्स बन रहा था, इन्होंने 345 काटा हुआ है। ₹4 आपको जमा करवाने होंगे। ये देखें सामने आपके पास टैक्स चार्जेबिलिटी आ रही है और 14,527 रुपए टोटल बना। 14,181 हमारा उसके ऊपर था रेंट के ऊपर, सॉरी सैलरी के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ था। उसके बाद नीचे आए, ये आपकी सैलरी है, टोटल सैलरी एग्जेम्प्टेड और नॉर्मल टैक्स सैलरी 14,346 रुपए का रिफंड है हमारा। ये आ गया 14,181, 670। अच्छा 108 और 400 दोनों को मिला के 522 बन गया बैंक का अमाउंट। और ये हो गया, ये हो गया कैश के अंदर जो चेंजिंग ये हो गई। टोटल हमारा जो नेट एसेट, टोटल एसेट आ गया ये। अच्छा जी, टोटल प्रीवियस ये जीरो। ओके ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। ये चेक होने के बाद आपने दोबारा आना है, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इधर सबमिट कर देना है। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।